प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको एक और बार सलाम देना चाहता हूं। और प्रभु ने आज उनकी उपस्थिति में हम सबको लेके आया है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन के लिए और आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संगीता 2 अध्याय, उसके 1 से लेकर 3 तक हम सब निकालें और सबसे पहले हम लोग वो वचन को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जाति जाति के लोग क्यों हुलट मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग वचन में जाने से पहले मैं एक साधारण उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सभी लोग स्कूल में ज़रूर पढ़ा है और अभी भी कुछ लोग स्कूल में जा रहे हैं। नॉर्मली मैंने सुना है, देखा है, जब अगर कुछ काली पीरियड आ गया और जो टीचर वो क्लास लेने के लिए नहीं तो जो रेस्पॉन्सिबल टीचर आके क्या बोलेंगे, बच्चे लोग आप लोग चुपचाप रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। इसलिए मैं एक लड़का को और लड़की को एक कुछ समय के लिए लीडर बनाना चाहता हूँ। और कौन बनेगा लीडर? उसी समय नॉर्मली क्या करेंगे, सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देंगे, अरे टीचर मुझे बना दो, इस तरीके से। इसमें क्या है, कोई भी बच्चे और नॉर्मल तरीके से बैठने के लिए नहीं चाहता है। सबके मन में क्या आ रहा है, मैं लीडर बनकर इनको मैं चुप रखूंगा, है ना, चुप रखूंगा और डिसिप्लिन करूंगा करके इन्हें इतना चिल्लाते हैं। आखिरी में टीचर मुश्किल से एक स्टूडेंट को आगे बुलाते हैं और वो लीड करने लगता है। ये चीज़ को दिखाता है हम सबके मन में ऐसा एक सोच है, मैं किसी के अंडर में, किसी के अधीन में रहना नहीं चाहते, लेकिन मैं सबके ऊपर बाकी लोगों को अधीनता में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आज का एक नया सोच नहीं है, ये पहले से बहुत पीढ़ियों से इंसान के अंदर भरा हुआ एक सोच है। अपने आप को आगे रखते हुए बाकी लोगों को विरोध करना, ये एक इंसान का सोच है। इसका मतलब सारे लोग लीडर बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है, लेकिन राजा के अधीनता में रहना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन बाइबल हमको ये बताता है, पूरे सृष्टि का मालिक परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है और यीशु मसीह एक राजा के रूप में इस दुनिया में आया, लेकिन यीशु मसीह को कोई स्वीकार नहीं किया, कोई भी अंगीकार नहीं किया है। और अभी हम लोग ये भजन संगीता में देखा है, ये भजन संगीता के शुरुआत के 3 वचनों के अंदर हम देख सकते हैं, राजा लोग मिलकर, जो दुश्मन, जो आसपास के राजा लोग मिलकर एक प्रत्येक राजा के ऊपर और प्रत्येक राजा के विरोध में ये लोग इकट्ठा करते हुए बताता है, वो व्यक्ति इस तरीके से प्रबल होने के लिए हम लोग नहीं देंगे, उनका जो राजपद को हम लोग हिलाएंगे। विशेष रूप से इस्राएल के राजपद के बारे में जो आपसी, जो दुश्मन देशों के जो राजा लोग इकट्ठा होकर ये सोच के साथ आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग नया नियम में आने के समय प्रेरितों के काम जो 14 अध्याय में हम इसके बारे में हम देख सकते हैं। ये 14 अध्याय के अंदर देखने के समय पता चलेगा जो भजन संगीता 2 किसने लिखा है और कौन सा संदर्भ में लिखा गया है। हम देख सकते हैं, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम देख सकते हैं जो दाऊद राजा, उनके राजपद में आने के विषय में इधर कहला गया है।
और आगे हम देखने के समय ये राजा के दाऊद राजा के वंश में, दाऊद राजा के कंथाने में प्रभु यीशु मसीह भी आ चुका है। और यीशु मसीह के राजपद के बारे में बताने के समय उनका जो राजपद स्थायी होता है, कभी भी अंत नहीं होता है। यीशु मसीह का राज के बारे में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर समय होते तो हम लोग ये जो पूरा अध्याय को, जो वचन संहिता दूसरा अध्याय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं आज। और ये मैंने सबसे पहले बोला है, इंसान के अंदर हमेशा एक सोच आता है, मैं राजा बनकर रहूंगा और मैं सबके ऊपरी खड़े होने के लिए, बैठने के लिए मैं चाहता हूं, लेकिन मैं किसी के अंडर में रुकना और किसी के जो शब्दों को सुनना मेरे लिए पसंद नहीं है। लेकिन ऐसे सोचने वाला राजा लोगों को, जो नेता लोगों को परमेश्वर ने दिया हुआ, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक वचन संहिता है, इसमें जो पहला जो 3 वचन ये नॉर्मल लोगों का सोच के बारे में बताता है। एक वॉइस ऑफ रिबेलियन हम देख सकते हैं। और इधर जो बताता है, मैं किसी के जो अंडर में रहना नहीं चाहता है। अगर कोई भी मुझे सुधारने के लिए और मुझे बचाने के लिए कोशिश करते तो उनके ऊपर दुश्मनी रहते हुए आगे बढ़ने के लिए चाहता है। अगर कोई भी राजा जो राजपद में बैठते तो उनको जो गिराने के लिए कोशिश करते हैं। हम लोग इस्राएल के इतिहास में हम देख सकते हैं, कोई भी राजा ज़्यादा समय के लिए नहीं बैठा है और किसी भी तरीके से उनके ऊपर लड़ाई किया है और युद्ध कर कर उनको जो हराने के लिए कोशिश किया है। और काफ़ी लोग अपने जो गलतियों के वजह से जो दुश्मनों के सामने जो फेल हो चुका है। मेरे प्रियो, ये इधर राजा लोगों के बारे में लिखा है, लेकिन आज हम लोग आम आदमी होने के बावजूद भी हम लोग हमेशा सोचता है मेरा स्वयं हमेशा आगे बढ़ना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज हमारे हाथों में जीवित परमेश्वर का कलाम है और परमेश्वर से दिया हुआ तोहफा प्रभु यीशु मसीह के वचनों को आज हम लोग कितना मान्यता देता है। कुछ हफ्ते पहले मैंने जो वचन बताया है, हमारा प्रार्थना किस तरीके से होना है, दाई किंगडम कम, प्रभु आपका राज मेरे जीवन में आने दो। लेकिन काफी बार हम लोग क्या बताता है, माई किंगडम कम, है ना, प्रभु मेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु का इच्छा को, प्रभु का प्रभुत्वता को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हम सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, अभी क्या पैसा का क्या कमी है, मेरे पास तो ताकत है। और हम लोग अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम लोग घमंड करते हैं, बताता है यस मेरे पास सब कुछ है, अभी मैं किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ तक लोग बताता है मुझे परमेश्वर का भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको मालूम है आजकल नास्तिक लोग इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये लोग बताता है परमेश्वर है ही नहीं, क्यों परमेश्वर को विश्वास करना है, परमेश्वर को विश्वास करना, आराधना करना बेवकूफ़ी है। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो वॉइस ऑफ रिबेलियस को सुनते हुए, देखते हुए परमेश्वर का एक आवाज़ हम लोग आगे हम देख सकते हैं। जो 4 से लेकर 6 तक पढ़ लीजिए, उधर परमेश्वर का आवाज, नहीं तो पिता परमेश्वर का आवाज हम उधर देख सकते हैं। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको टट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। बस इधर देख लीजिए, इधर पिता परमेश्वर ने क्या बताता है। ये जो दुनिया में जितने राजा लोग हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उसमें सोचते हैं मैं कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं और आप बड़ा है। इस तरीके से दुश्मनी करने वाला, लड़ाई करने वाला, अपने जो चीज़ों के ऊपर घमंड करने वाला लोगों को देखकर परमेश्वर ने क्या बताता है, परमेश्वर ये देखकर हंसता है।
परमेश्वर उनका हालत को देखकर परमेश्वर हंसता है मेरे प्रियो। चाहे कितना भी जो ताकतशाली देश हो, राजा हो, आज के ज़माने में देखे तो नेता लोग हो, उनके जो अवस्था को अंदर ही अंदर घमंड को देखते हुए परमेश्वर अंदर ही अंदर हंसता है। परमेश्वर बताता है ये इंसान को क्या मालूम है, इनका ताकत कितना भी चले जाते तो भी मैं उनके ऊपर राज करने वाला परमेश्वर है। मेरे सोच विचारों के ऊपर एक शब्द भी, एक सेकंड भी ये बंदा खड़ा नहीं हो सकता है। और परमेश्वर एक और चीज बताया है, इधर जो आखिरी शब्द में हम देखा है, मैंने अपने जो सिंहासन सिय्योन पर रख चुका है। इसका मतलब परमेश्वर ने इस्राएल के जो राजा को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसी राजपद में हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए बैठने के लिए मेरा पुत्र यीशु मसीह को मैं ऑलरेडी तैयार करके रखा है। मेरा योजना इस दुनिया को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए और कुछ है। ये चीज को न समझने वाला लोग क्या बोलते हैं, अरे यार मैं अभी बड़ा हूं, आप कौन हैं, इस तरीके से सोचता है। और एक और वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, भजन संहिता 103 उसका 15 वचन, 3 का 15। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। यस, देख लीजिए इंसान का आयु किस तरीके से है, घास के समान है, और मैदान के फूल के समान वो फूलता है। अब मैं विश्वास करता हूँ हम लोग खेतों में जाते हैं और मैदान देखा होगा जो ऐसे ओपन एरिया में, आप कभी भी जो सड़क में जाने के समय, रोड पे जाने के किनारे में बहुत सारे है ना जो फूल उगकर आते है ना, फूलते हैं, हम किसी भी व्यक्ति उसी के ऊपर इतना ध्यान देता है नहीं। आज देखता है, कल शायद जो गाय बकरी कुछ भी हो उसी के ऊपर चले जाते हैं, गाड़ियां चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक दिन फूल कर आते हैं, दूसरा दिन खत्म हो जाते हैं। उसके बारे में और रंग के बारे में, जो अस्तित्व के बारे में कोई भी ध्यान भी नहीं देता है। परमेश्वर इंसान को देखकर बताता है, परमेश्वर के दृष्टि में हर एक इंसान का जो अस्तित्व उतना ही है, लेकिन वही मनुष्य अपने आप में इतना घमंड कर कर बताता है कोई परमेश्वर है ही नहीं। लोग बताता है परिणाम के द्वारा हम सभी लोग बनाया है। इस तरीके से गलत सोचों में, गलत विचारों में फंस गया है। मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। जो 17 सदी में अमेरिका के एक मिशनरी बर्मा में आया, उनका नाम है अडोनीराम जडसन। अडोनीराम जडसन बचपन में प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति था और माता पिताओं के वचनों के अनुसार अच्छी से आगे बढ़ते आ रहे थे। लेकिन जब वो कॉलेज में आया, उनके दोस्त लोगों के साथ मिल गया, उसी समय उनको एक दोस्त मिला है, उनका नाम है जेम्स एमर्स। ये जेम्स एमर्स के साथ ये भाई ने दोस्ती किया। ये भाई ने बोला है, अरे यार तो ये परमेश्वर कुछ भी नहीं है, उनको छोड़ दो, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं। एक नास्तिक बनकर आगे बढ़ गया। कुछ समय के लिए अडोनीराम जडसन भी सोचा है, ठीक है इस तरीके से जीना मेरे लिए भी अच्छा है। उनका पढ़ाई तो अच्छी तरीके से आगे हो गया और उनका जो कॉलेज का लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उसके समय एक साइड में परमेश्वर के बारे में बीच बीच में याद आ रहे, परमेश्वर को मेरा जीवन समर्पण करना है। दूसरे साइड में उनका दोस्त जो जेम्स के बारे में याद आ रहे, और ये जो संघर्ष बढ़ते गया। आखिरी में ये भाई ने सोचा है, मैं अपना शहर में जाकर मेरे पेरेंट्स के साथ थोड़ा समय बिताऊंगा और मेरे जो सारे परेशानी थोड़ी समय के लिए दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये भाई इतना अस्वस्थ हो गया था, उनका जीवन आगे कैसे बढ़ेंगे करके भी ये वो सोच रहे थे। और वो जो हम पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ से वापस मैसाचुसेट्स में जो अमेरिका में उनका जो गांव है उधर पहुँच गया। और गांव जाने से पहले उनको उसी रात को उनको जो सिटी में ठहरना पड़ा, एक होटल में ये भाई रूम लिया और रात के अंधेरे में भाई को सो नहीं पा रहे, बहुत अस्वस्थ हो रहे, क्योंकि मन में काफ़ी इस तरीके से विचार, संघर्ष बढ़ते गए। मेरा जीवन कहाँ होगा, किस तरीके से जाएंगे, मैंने क्या चीज़ों के ऊपर विश्वास कर रहे। आखिरी में भाई ने ये निर्णय लिया,
नहीं, मैं तो जीवित परमेश्वर के पीछे चलूँगा। मेरा जीवन अपने आप में मैं स्वयं जो विश्वास नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर को मेरा जीवन सौंपेंगे। लेकिन दूसरा क्षण में उनके मन में दिमाग आए, अरे यार, तो मेरा जो खास दोस्त है जो जेम्स, अगर मैंने ये विश्वास दोबारा अंगीकार किया करके सुनते तो मेरा खास दोस्त क्या सोचेंगे? अरे वो तो नास्तिक है, मैं भी अभी नास्तिक बनते जा रहे हैं, लेकिन मेरा भाई क्या सोचेंगे? मैंने बोला नहीं, भाई ने बोला नहीं, मैं ऐसे विश्वास नहीं करूँगा। जो स्ट्रॉन्ग सोच आ रहा था उसको मैं वो साइड में कर दिया। और रात के अंधेरे में बिना सोते हुए उनका पलंग में ऐसे लेट रहे थे। उसी समय दूसरा रूम से कुछ आवाज़ आया, बहुत कोई ना कोई भाई दर्द से चिल्ला रहे। ये भाई ने सोचा कौन होगा, और ये रात को किसी भी तरीके से काट लिया। सुबह के समय ये जो भाई रूम से बाहर आया, और जो बॉयस होते, और एक भाई आगे सामने आया। अडोनीराम ने पूछा, ये कल रात को इधर क्या हो रहे थे? कोई एक चिल्ला रहे थे, बहुत ऐसे अजीब आवाज़ आ रहे थे। वो रूम बॉय ने बोला है कोई एक व्यक्ति मरने के हालत में था, काफ़ी समय से कुछ शारीरिक तकलीफ से पीड़ित था, लेकिन वो जो बंदा आज सुबह सुबह खत्म हो गया है। और अडोनीराम ने पूछा तो कोई ना कोई होगा, और भाई ने पूछा वो कौन है? और जो होटल बॉय ने बोला है उनका नाम है जेम्स एमर्स। ये भाई ने दोबारा पूछा कौन है? और ये जो भाई ने विस्तार रूप से बोला है, ये जो लड़का आपके उम्र वाला लड़का था, लेकिन कुछ समय से वो कुछ शारीरिक बीमारी से पीड़ित है, और एक कल रात उनका जो है ना वो जो जीवन खत्म हो गया है। और ये जो अडोनीराम जडसन को मालूम नहीं था, उनका जो खास दोस्त कुछ ऐसे बीमारी से गुजर कर जा रहे थे और परेशानी में था, और इस दुनिया से चले गया है। कल रात को किसके लिए ये व्यक्ति उनका विश्वास को साइड में रखा है? उसी दोस्त के लिए। लेकिन जो दोस्त उनका खास सोचा है, कोई परमेश्वर नहीं है सोचा, लेकिन वो व्यक्ति उसी दिन में उनके साथ दुनिया में नहीं था। दैट इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। हम सोचते हैं कुछ इस दुनिया के कुछ समय के खुशी के लिए, आनंद के लिए, कुछ लोगों को सम्मान करने के लिए, कुछ लोगों को खुश रखने के लिए हम क्या बोलते हैं? कोई परमेश्वर का ज़रूरत नहीं है। मैं सही रास्ता में जाते तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं गलत रास्ता में जाकर मेरे अपने जो इच्छा को पूरा करने के लिए चाहता है। मेरे प्रियो, ये जो वॉइस ऑफ रिबेलियस, जो रिबेलियन का जो आत्मा है, आज हमारे जीवन में भी काफ़ी बार काम करता है। हमको अंदर ही अंदर से मालूम है मैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, जीवित परमेश्वर है, मैं परमेश्वर के हितों के अनुसार आगे बढ़ना है। लेकिन आपको कभी कभी आपके दोस्त लोगों के बारे में याद आएंगे, माता पिताओं के बारे में याद आएंगे। अरे यार, तो मैं ऐसे करते तो मेरा नाम खराब हो जाएंगे। अरे यार, मेरा बॉस क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और इस तरीके से सोचते हुए हम लोग, हमारे निर्णय से हम लोग पीछे चले जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखना है परमेश्वर का वचन क्या बताया है। परमेश्वर ने ये सारे दुश्मनों को हराने के लिए परमेश्वर का प्लान पहले से तैयार करके रखा है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और हम लोग आगे देखेंगे 7 से लेकर 9 तक, एक और बार पढ़ लीजिए। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुमार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। देख लीजिए, परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, जो दाऊद के जो वंश से मैं एक संतान को उत्पन्न करूंगा, वो अनादि काल तक उसी राजपद में बैठेंगे। तो यीशु मसीह के बारे में जो वायदा किया था, उसी वायदा को दोबारा इस वचन के अंदर भी परमेश्वर बताता है, मेरे पुत्र के द्वारा मैं पूरे देश को जो बचाने के लिए कोशिश करूंगा। ये मेरा प्लान है। आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग देखा है वॉइस ऑफ रिबेलियन। इंसान बताता है
कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के हित के अनुसार हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन वॉइस ऑफ द फादर, परमेश्वर ने क्या बताया है? इंसान को जो अवस्था को देखकर परमेश्वर हंस रहे, साथ ही साथ बताता है मेरा प्लान इससे बढ़कर है। आप कितना भी विद्रोह करो, लेकिन मेरा प्लान, मेरा इच्छा इस दुनिया के ऊपर जो लागू होगा। और इधर हम तीसरा जो भाग में हम देख सकते हैं, इधर पुत्र परमेश्वर उनके प्लान के बारे में बताता है। कितना भी दुनिया मुझे नफरत करे, कितना भी मुझे त्याग दे, लेकिन मैं सारे पृथ्वी के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर है। और जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सारे गुडना उनके सामने टिकेगा। यीशु मसीह को आज जो व्यक्ति अंगीकार करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन आखिरी में एक समय आएगा, जो कोई उनको घृणा करते हो, लेकिन एक समय आएंगे उनके सामने हर एक घुटना ठिकाना ही पड़ेगा। हर एक घुटना उनके सामने जाकर आराधना स्तुति देना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को पूरे दुनिया का राजा और मालिक बना के रखा है। इसलिए पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ये जो दूसरे अध्याय के जो आखिरी 3 वचनों में हम पवित्र आत्मा के आवाज को हम सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा इसलिए जो सबसे पहले वचनों में जो नफरत किया हुआ, लड़ाई किया हुआ, रिबेलियन हुआ जो लोगों के साथ, परमेश्वर का वाणी क्या है वो हम देखेंगे। 10 से 12 तक पढ़ लीजिए। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के नाइयों, यह उपदेश ग्रहण करो। यस। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इधर जो पवित्र आत्मा बताता है, इसलिए आप बुद्धिमान बनो। सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को नम्र करो और उनके पुत्र को चुम्बन दो। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को आपके जीवन में निमंत्रण करने के लिए और स्वीकार करने के लिए एक बुलाहट पवित्र आत्मा हम सबको दे रहे हैं। काफी बार मैंने आपको बोला है, आपके स्वयं को ऊपर रखने के लिए, स्वयं को आगे रखने के लिए परमेश्वर का आवाज को हम लोग घृणा करता है, नजरअंदाज करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको, हर एक व्यक्ति को, ये वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति को ये बताता है, रिसीव जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ। हम सोचते हैं यीशु मसीह को बिना मैं जी सकता हूं, ये कुछ समय के लिए जी सकता है, लेकिन एडोनिराम जडसन के जैसे वो सोचा है मैं नास्तिकता में आगे बढ़कर सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन उनका जो दोस्त का मृत्यु के बाद वो व्यक्ति को समझ में आ गया, अरे यार मेरा जीवन कहाँ जा रहे। उनका जो आगे का कहानी इस प्रकार है, एडोनिराम जडसन वहीं के वहीं परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने टेका, प्रार्थना किया, दोबारा प्रभु के उपस्थिति में समर्पण किया। उसके बाद जो एशिया में आकर बर्मा में प्रभु के लिए कार्य किया, उनका पूरा जीवन प्रभु के लिए, जो बर्मा के जो देश में प्रभु के लिए कार्य किया, उधर ही उनका जो मृत्यु भी हो गया। फिर उनका डेड बॉडी वापस जो अमेरिका में लेके गया है। मेरे प्रियो, इधर हम लोग ये देखा है, इसलिए अपने हाइश में, अपने जो खुशी में आगे बढ़ने के समय याद रखना, आपका जो तंदुरुस्ती, आपके जो धन दौलत एक समय हमसे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु के इच्छा के अनुसार यीशु मसीह का राज को आप आपके जो व्यक्तिगत जीवन में लागू कर जीना चाहते हैं, तो प्रभु आपके जीवन को आगे मान्यता देगा। प्रभु के राज को पूरी तरीके से अंगीकार करना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्रियो, इधर ये जो लिखा है, जो पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही नष्ट हो जाओ। मेरे प्रियो, अब सोच लीजिए, परमेश्वर के बिना मैं जी पाऊंगा? काफ़ी इस दुनिया के जो धनवान लोग
जो ताकतशाली लोग अभी भी ये सोचकर बैठा हैं मुझे परमेश्वर का ज़रूरत नहीं है, मुझे ये धन दौलत स्थान सब कुछ है, अभी ये परमेश्वर का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सौभाग्यशाली लोग हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आकर ये जीवित परमेश्वर को अपना राजा और मालिक जैसे स्वीकार करने के लिए। अगर अभी भी आपसे कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को ठीक से मानता है लेकिन आपका पूरा जीवन अभी तक नहीं दिया तो आज मौका है मेरे प्रियो। अभी भी समय लेट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आराधना में आता हूँ और गीत गाता हूँ, पैसा भी मतलब तो दान देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आपके जो निर्णय में कौन निर्णय लेता है? आपके जो हर दिन के जीवन में कौन निर्णय लेता है? काफ़ी बार हम लोग अपने को राजा बनाकर बिठाया है। जो कुछ निर्णय लेने के समय हम कभी भी परमेश्वर से पूछते नहीं हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है परखते नहीं हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार हमारे जो भाई बहन दोस्त लोग जो बताता है उसी तरीके से हम करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इधर ये बताता है परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाओ, यीशु मसीह को आपका दोस्त बनाओ, यीशु मसीह को जो स्थान देना है उसी स्थान देने के लिए कोशिश करो। मेरे प्रियो, अगर ऐसा नहीं करते तो एक दिन आएंगे, इधर क्या लिखा है, न्याय के साथ, हालेलुया, धर्म के साथ न्याय करने वाला एक परमेश्वर दोबारा आने वाला है। वो मेरा परमेश्वर जल्दी आने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर राजा बनकर आने के समय न्याय के साथ, धर्म के साथ कार्य करने वाला राजा के रूप में आने के समय कितने लोग उनके सामने हिम्मत के साथ खड़े हो पाएंगे? हिम्मत अपने ताकत से नहीं आएगा। परमेश्वर का धार्मिकता हमारे जीवन में स्वीकार करने के समय उनका प्रेम, उनका धीरज हमारे अंदर वास करना शुरू हो जाएंगे, तभी हमारा जीवन अलग बन जाएंगे। हमारा सोच विचार, हमारे कल्पनाएं, हमारे डिसीजंस, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। मेरे प्रियो, ऐसा एक अवस्था के लिए प्रभु हमारे जीवन से उम्मीद करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैं आखिरी में ये बताया, लिसन टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के आवाज़ को अपने जीवन में सुनकर उसी के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो मेरे प्रियो। वॉइस ऑफ रिबेलियन हमको बताता है क्या परमेश्वर आज का दिन मजे लेने का है, आज का दिन अपने सोच विचारों में आगे बढ़ने के लिए है। लेकिन पिता परमेश्वर बताता है, बेटा ऐसा नहीं है, आपको मालूम नहीं है आपका भविष्य किस तरीके से है। आजकल दुनिया में जो कुछ होते हैं उसी को देखने के समय हमको लगता है, अरे परमेश्वर इधर कुछ धर्म नहीं है, जो सब लोग अपने मन मर्जी से चल रहे और सब जगह में लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहे, इधर क्या हो रहे? लेकिन प्रभु का वचन बताता है, प्रभु बताता है, आई एम इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। अभी भी मैं सिंहासन पर बैठा हूं, मेरे पास अधिकार है पूरे दुनिया को चलाने के लिए, पूरे इंसान को सही करने के लिए, उनको सब कुछ करने के लिए मेरे पास अधिकार है। बट आर यू रेडी टू कमिट योर लाइफ बिफोर हिम? ये एक बार का समर्पण के बारे में नहीं बता रहे मैं। यस, प्रभु को अभी तक आपने उद्धारकर्ता और राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया तो यस, अभी कर सकता है। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, लेकिन जो अनुदिन जीवन में एक मालिक के रूप में, स्वामी के रूप में कितने लोग ग्रहण किया है? स्वामी के रूप में जब हम ग्रहण करने के समय हमारा सोच विचार, हमारे समय, हमारा धन, सब कुछ प्रभु के हित के अनुसार ही हम लोग खर्चा करेंगे, विनियोग करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा हमको बताता है, प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार आपके जीवन को बिताओ, तभी प्रभु का सारे आशीषें आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया।